अखंड भारत ड्राइवर महासंघ से मैं अजय कुमार यादव आप सभी सम्मानित साथियों के बीच में चलो दिल्ली अपने हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान के खातिर दिल्ली चलो। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है दोस्तों। और मेरी तरफ से आप पूरे भारत के 24 करोड़ ड्राइवर समाज से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के खातिर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे ज़रूर पहुँचें। दोस्तों, बता दूं कि ये व्यवस्था जो दो मुही व्यवस्था इस देश में लागू है, उस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन है। जैसे आज तक पूरे भारत में सबके लिए व्यवस्थाएं बना के दी गई, बाल विकास आयोग बनाया गया, उसके लिए कभी भी धरना प्रदर्शन का कोई किसी ने आयोजन नहीं किया, न उसके लिए कोई आवाज़ उठाई, लेकिन फिर भी उसके लिए आयोग बनाया गया। हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो कितना कार्य कर रहा है उससे भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महिला आयोग बनाया गया, कभी किसी ने धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया, लेकिन अब महिला आयोग बना, वो कितना कार्य कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उससे भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और हम लोग ड्राइवर समाज से जुड़े हुए सभी साथियों ने जगह जगह समय समय पे हर प्रदेश में, दिल्ली से लेकर के प्रदेशों तक पूरे भारत में समय समय पे आंदोलन होते रहे, जिलों में आंदोलन होते रहे, ब्लॉकों में आंदोलन होते रहे, लेकिन आज तक आयोग नहीं बनाया गया। इसका कारण क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। उसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है और ये शायद आखिरी आंदोलन होगा। अगर आप लोगों ने सही ढंग से साथ और सहयोग दिया, अपने हक अधिकार मान सम्मान को सही ढंग से पहचाना, तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से आप आयोग भी लेंगे और वेलफेयर बोर्ड भी लेंगे, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल भी यहाँ से तैयार करके मिलने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। बात यहाँ पे ये निकलती है, निष्कर्ष निकलता है कि आखिर हमारे लिए आयोग का गठन करने में इतना विलंब सरकारें क्यों कर रही हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस देश के वोटर नहीं हैं? इस देश के व्यवस्था में हमारा कोई योगदान नहीं है? तो सरकारों ने ही समय पे इसे अवगत कराया अपने माध्यम से कि देश की अर्थव्यवस्था में 64% जो कि बहुत बड़ा योगदान है, वो ड्राइवर समाज का योगदान है। ड्राइवर अगर गाड़ी लेकर के चलता है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। जिस दिन पूरी गाड़ी पूरे देश में खड़ी कर दी जाए, अगर मैं कहता हूँ 80% भी गाड़ियाँ अगर खड़ी हो गई, ट्रक, टेलर, टैंकर, एम्बुलेंस, स्कूल की गाड़ियाँ, तो इस देश की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज हम संगठनों के माध्यम से अपने समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए संगठनों के माध्यम से 1,50,000 रुपये उस परिवार को मदद करते हैं किसी दुर्घटना के समय में। ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या हमने सरकारें इसलिए चुनी हैं कि हमें इग्नोर किया जाए? सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि पब्लिक के जो डिमांड होती है, जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हल करे। परेशानियों को कम करने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं देश में, प्रदेश में। लेकिन ड्राइवर समाज की परेशानियां कम हुई? आज 77-78 साल हो गए देश में सरकारें चुनते हुए, कोई भी परेशानियां कम नहीं हुई। कारण उसका क्या है कि हम लोगों ने जिम्मेदारी से अपनी आवाज़ को आज तक बुलंद नहीं किया, संगठित होकर के अपनी बातों को सरकारों के सामने रखा नहीं, जिसके कारण आज तक हमारे ऊपर शोषण होता रहा, बल्कि शोषण बढ़ता चला गया। घटने का नाम लेने की बजाय वो बढ़ता चला जा रहा है। व्यवस्थाएं भी हमारे बिल्कुल भिन्न बनाई जा रही हैं। जैसे हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस क्या है? हमको और भी
गड्ढे में डुबाने का प्रयास किया गया हिट एंड रन के इसके माध्यम से। ऐसी व्यवस्थाएं सरकारों ने बनाई कि ड्राइवरों के ऊपर इतना बोझ दो को कभी निकल करके अपने हक अधिकार के बारे में हमसे सवाल ना कर पाएं। लेकिन आज हम सभी को समझना है कि हमारे ऊपर क्यों इतना बड़ा बोझ डाला जा रहा है। गधे के ऊपर जितना भारी बोझ रख दो वो इधर उधर नहीं सोच पाता, उस बोझ को लेकर के वो धीरे धीरे बढ़ने के ही बारे में सोचता है कि मैं जल्दी से कहाँ पहुँचूँ कि ये बोझ मेरा खाली हो जाए। हमारा जब बोझ ही नहीं उतरेगा तो हमें चलना ही है। तो उसी प्रकार से सरकारों ने हमारे ऊपर किया। तो आज समय है हम लोगों को संगठित होने की, और संगठित हो करके उस बोझ को इग्नोर करो जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है। आज हमें अपने सम्मान के बारे में सोचना होगा, आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। इस देश में अगर ड्राइवर नहीं मिलेंगे, आज के समय में कोई ड्राइवर बनने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है। ड्राइवर कौन बन रहा है? वो 4 व्हीलर वाले बन रहे हैं, वो भी शौक की वजह से कि हम भी कल को हो सकता है 4 व्हीलर ले लेंगे तो चलने के लिए आसानी हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर कोई नहीं बन रहा है। आइए, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उन्होंने खुद कहा कि इतनी बड़ी संख्या जो है हमारे ड्राइवरों की कमी हो रही है। तो आखिर क्यों कमी हो रही है? क्योंकि ड्राइवरों के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं बना के दिया। ड्राइवर रोडों पे मारे जा रहे हैं, आरटीओ पुलिस के द्वारा उनके सिर फोड़े जा रहे हैं, उनको जान से मार दिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए कार्रवाई क्या हो रही है? 0/0, कुछ नहीं। आखिर क्यों? ऐसी व्यवस्था में जीने के लिए कौन ड्राइवर बनना चाहेगा? किसको शौक लगी है कि अपने सिर को फुड़वाए, हाथ पैर को तोड़वा दे, अपनी बलि दे दे? किसी को शौक नहीं लगी है। जिसकी वजह से मैं नहीं मानता हूं कि सरकार जो है कल विदेश से ड्राइवर यहां पे निर्यात कर पाएगी और निर्यात करके देश को चला पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या 60 से 70% संख्या भूखमरी की शिकार इस देश में है। देश 115वें नंबर पे भूखमरी श्रेणी में पहुंच चुका है। तो यहां पे अगर देश बनाने की भी बात है तो ड्राइवर समाज इस देश को बेहतर बना सकता है संगठित हो करके। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित हो करके, एक मन विचार के हो करके, तभी हम देश को भी बेहतर बना सकते हैं समाज के साथ साथ। तो आज हम सभी को संगठित होने की ज़रूरत है। संगठित हो करके अपनी हक अधिकार की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग संगठित होकर के अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करेंगे, उठाएंगे नहीं, मजबूती से पूरे देश को बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। तो मैं आप सभी सम्मानित साथियों से विनम्र निवेदन, अनुरोध करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 20 तारीख को सिंधु बॉर्डर में जो प्रोग्राम किया गया है, संभावनाएं हैं कि सिंधु बॉर्डर से पूरे भारत को बंद करने का आह्वान भी किया जाए संगठनों के माध्यम से। अगर हमारी 1-2 दिन में बातें सरकार तक नहीं पहुंचती है, सरकार उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं देती है, तो हो सकता है यहाँ से पूरे भारत का बंद करने का आह्वान भी किया जाए। लेकिन उसके पहले 20 तारीख को आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंच करके अपने इस आंदोलन को, अपने मान सम्मान के इस आंदोलन को, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। आप सभी सम्मानित साथियों से विनम्र निवेदन है, मुझे हाथ जोड़ने की आदत नहीं, मुझे बहुत बेतुका लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों से विनम्र निवेदन, अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने इस स्वाभिमान के आंदोलन में, स्वाभिमान को बचाने के इस आंदोलन में अपने बाल बच्चों, परिवार के मजबूत बनाने के इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। वहाँ पे भारी से भारी संख्या में पहुँचें ताकि हमारे लिए भी एक व्यवस्था बनाई जा सके इस देश में, जिसमें हम लोग भी हंसी खुशी से अपने जीवन को जी सकें, अपने परिवार को मजबूत बना सकें, अपने बच्चों को सही ढंग की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे सकें। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप लोग भारी से भारी संख्या में
सिंधु बॉर्डर पे दिल्ली में पहुंचने का कार्य करें। 20 तारीख को सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और वहाँ पे देश के 24 करोड़ ड्राइवरों को आह्वान किया गया है। वहाँ पे सभी यूनियनों ने अपना समर्थन दिया है। पूरे देश की सारी यूनियनें, जितनी यूनियनें हैं, सभी ने अपना समर्थन दिया है। उस समर्थन में आप अपना योगदान दें। यूनियनों को संगठित हो जाने से कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता है दोस्तों। जब तक उस यूनियन में जुड़े हुए सदस्य उसकी ताकत नहीं बनते, उसके साथ में खड़े नहीं होते, तब तक वो यूनियनें कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को संगठित हो करके उन यूनियनों का बैकअप बनना है। लोग बहुत सारी बातें नहीं करते हुए आप सभी से फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप लोग 20 तारीख को भारी से भारी संख्या में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे पहुंचने का कार्य करें, जिसके माध्यम से हम अपने समाज को मजबूत, दृढ़ संकल्पित और व्यवस्थित तरीके का उनके परिवार के साथ उनको मजबूत बना सकें, व्यवस्थाओं को अपने अनुसार बना करके। जब तक व्यवस्थाएं हमारे अनुसार नहीं रहेंगी, आज देश में देख रहे हैं आप लोग, जगह जगह चलती गाड़ियों से मालों की चोरी हो जा रही है। रात में देर तक गाड़ी आप चला करके आए, जैसे ही खड़ी करके आपको लगता है कि मुझे नींद आ जाएगी, कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा है, आप खड़ी करके सोने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आपका डीजल, स्टेपनी, बैटरी चोरी हो जाती है। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो उस सुरक्षा की गारंटी को लेने के लिए हमें दिल्ली सरकार के पास पहुंचना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं संसद से तैयार होती हैं और जब तक हम लोग संसद का सही ढंग से घेराव नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्थाएं हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल नहीं बन पाएंगी। आज आप गाड़ियां चलाते हैं, जिस मोटर मालिक की गाड़ियां चलाते हैं, जब उसके पास 1-2 महीने की सैलरी बच जाती है, तो उसके बाद वो आपको निकालने का कार्य करता है, आपको चोरी का आरोप लगा देता है कि आपने इस प्रकार से उसके साथ में गलत व्यवहार किया। मेरे पास कल 2 केसेज आई कि गुजरात में वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चला करके 1 साल हो गया, उन्हें छोड़ करके गाड़ी जमा करके चले आए, लेकिन आज उनके घर पे सम्मन आ गया कि उन्होंने गाड़ी का टायर बेच करके वो चले आए 1 साल के बाद, जो कि 21,000 रुपये उसके पास उसका बचा हुआ है ड्राइवर का। जब वो डिमांड बार बार मांगना शुरू किया तो उसने वहां से सम्मन भिजवा दिया कोर्ट से। ये व्यवस्थाएं आपके लिए चल रही हैं इस देश में। उन व्यवस्थाओं को अगर बदलना है तो आपको अपनी आवाज संगठित होकर के सरकार के सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यवस्थाएं बदलेंगी, आपके अनुसार बनेंगी। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपनी परेशानियों को सरकारों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक आपकी समस्याएं जस की तस बनी रह जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रोज लाठियां डंडे खाइए, हाथ पैर तोड़वाइए, सर फुड़वाइए, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी समस्याएं खत्म हो, बॉर्डरों के ऊपर रोज भ्रष्टाचार, धांधली, मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हमने बॉर्डरों को बंद कर दिया, चेक पॉइंट बना दिया है, लेकिन चेक पॉइंट का क्या मतलब है? चेक पॉइंट पे आप पेपर चेक कीजिए, गाड़ी में माल क्या लोड है, गाड़ी के पेपर सही हैं, मेरे पास लाइसेंस है कि नहीं, ये चेक कीजिए। अगर सही है तो गाड़ियों छोड़िए। लेकिन वहां पे क्या किया जाता है? ये चेक कुछ नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार, जो आरटीओ विभाग है, जितनी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सारे चोर उचक्के बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं चेक करते। जाते ही आपसे क्या कहेंगे? 500 रुपये दो जाओ, 1000 दो जाओ। एक का तरीका हुआ चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को यह सिखाया नहीं? चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी भाई बताए किस प्रकार की व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में? बिहार में नहीं है, बिहार में भी वही सिस्टम है, गुजरात के भी बॉर्डर पे वही प्रक्रिया शुरू हो गई। महाराष्ट्र तो सबसे ऊपर है, इस देश में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, एकदम बिंदास होकर के लूट चल रही है।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब जगह पे पूरे देश में ये सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त सिस्टम चल रहा है। अगर उस सिस्टम को सुधारना है तो हम लोगों को मुट्ठी बनना पड़ेगा। जब तक हम मुट्ठी नहीं बनेंगे तो इस सिस्टम को कभी नहीं रोका जा सकता है, इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है। हम संगठित होकर के पूरे देश को एक मजबूत देश बना सकते हैं, भारत को मजबूत भारत बना सकते हैं। पूरे भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं, हमारे अंदर वो हौसला है, हिम्मत है। मैं सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से मैं बोल रहा हूं, मैंने अपने भाइयों को देखा है, उनके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार अगर सहयोग करे तब, सरकार तभी सहयोग करेगी जब आप संगठित होकर के मुट्ठी बन करके सरकार के सामने जा करके अपनी समस्याओं को रखेंगे। उसके लिए कोई कानून बनेगा, कोई व्यवस्था बनेगी संसद से, तब जा करके वो कार्य संभव हो पाएगा। तो आज समय आ चुका है, 2 दिन का समय और आपके बीच में बचा हुआ है। उस समय का सदुपयोग कीजिए और सिंधु बॉर्डर पे पहुंच करके अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वहां पे पहुंचे, भारी से भारी संख्या में पहुंचे, जिसके माध्यम से संसद से आपके अनुसार कोई कार्य कानून बनाया जा सके, जिसके माध्यम से आप भी खुशहाल हो करके अपने जीवन यापन को संचालित कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।